नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। कई बार क्या होता है कि कुछ गलतियां रह जाती हैं, भूल से कुछ लिखा जाना रह जाता है। जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गए, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया आपने, या किसी पार्टनर को कमीशन या वेतन ना दिया है। तो ऐसा करने के बजाय हम बजाय कि उसमें चेंजेस करें पिछले वाले में, हम क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर में एडजस्टिंग एंट्री कर देते हैं। तो उसके लिए आपको ये बातें याद रखनी है एडजस्टमेंट करने के लिए कि डेबिट को अगर आपने कुछ गलती से डेबिट कर दिया उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं, अगर कुछ गलती से क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। दूसरी बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जिसमें फर्म के एक्सपेंस जैसे कि सैलरी दी पार्टनर्स को, जो भी वो पे करते हैं वो उसके एक्सपेंस होते हैं फर्म के, उनको डेबिट करते हैं। इसी तरह से फर्म जो पार्टनर से इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है वो क्रेडिट करती है। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। जो फर्म पार्टनर्स को देती है वो फर्म के एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर्स वो उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से फर्म जो चार्ज करती है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म क्रेडिट करती है P&L अप्रोप्रिएशन में, लेकिन पार्टनर्स उसको डेबिट करते हैं। तो फर्म का डेबिट पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का क्रेडिट पार्टनर्स का डेबिट। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल करेंगे। ABCD एक फर्म में समान साझेदार है, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 है। खाते बंद करने के बाद जब अकाउंट क्लोज किए उनको ये पता चला कि उन्होंने 10% प्रति वर्ष पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई, तो उन्होंने ये कहा कि इसके लिए समायोजन की एडजस्टिंग एंट्री यानी समायोजन की प्रविष्टि की जाए, एडजस्टिंग एंट्री की जाए। अब पूंजी स्थायी नहीं है, पूंजी स्थायी देखो पूंजी दो तरह से होती है, स्थायी या अस्थायी। पूंजी स्थायी है इसका मतलब करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट की जाएगी, अगर स्थायी नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट की जाएगी। तो इसके लिए कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए ये टेबल बनानी है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले जो भूल गए हैं वो लिखेंगे। इसमें देखिए 4 पार्टनर्स है, 4 कॉलम बनेंगे, एक 5वां कॉलम टोटल का बनेगा, और ये एक एडजस्टमेंट का जो आपको करनी है, मतलब जो आप भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसे क्रेडिट किया जाता है, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, इसलिए यहाँ क्रेडिट लिखा है हमने। 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, 12,000 आ गया। अब 12,000 फर्म ने इनको पे नहीं किया, भूल गए हैं, तो ये फर्म का लॉस है। तो फर्म जो है उसको बांटेगी इन्हीं पार्टनर्स में, क्योंकि ये सारे मिलकर ही तो फर्म बनाते हैं, तो ये इक्वल पार्टनर्स हैं तो इक्वल बांटेंगे। क्योंकि फर्म का लॉस है इसलिए डेबिट हुआ। जो यहाँ पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका उल्टा होगा। अगर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा। 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 बांटा इन्होंने, 12,000 हो गया। ये तो बराबर आएगा ही आएगा। अब देखिए जैसे एक अकाउंट में क्रेडिट होना था 5,000, लेकिन लॉस उसके डेबिट हुआ 3,000। ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसे करते हैं ना, दोनों का डिफरेंस आया 2,000, लेकिन क्रेडिट बड़ा है इसलिए यहाँ क्रेडिट आएगा। अब ये बराबर हो गया, कैंसिल हो गया। ये 500 डेबिट हो गया क्योंकि बड़ा डेबिट है, इसी तरह से 1,500 डेबिट। अब ये एंट्री बन गई। देखिए एंट्री क्या बनी, डेबिट कहाँ पर है, सी में और डी में। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। हमेशा डेबिट क्रेडिट टोटल बराबर होगा। आपने ये फॉर्मेट में करना है, मैंने ऐसे ही करा, आपने फॉर्मेट में एंट्री लिखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ABC पार्टनर है, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum for 3 years ended 31st March 2017. Their fixed capital on which interest was to be calculated throughout were. इसमें फिक्स कैपिटल है। इससे रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं, अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिखा है तो एडजस्टिंग एंट्री जो है वो करंट अकाउंट होगा, उसमें करंट अकाउंट आएगा। जैसे 20 कैपिटल है, जैसे इसमें हमने कैपिटल अकाउंट लिखा वहां करंट अकाउंट लिखेंगे। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में 3 साल का इंटरेस्ट नहीं दिया, 3 साल का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो फिक्स कैपिटल का मतलब है कि तीनों साल कैपिटल बराबर है। तो जो 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा उसको 3 से वही तीनों सालों का बनेगा, तो 1 साल का निकाल कर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अगर यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता तो हम अलग अलग सालों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल कर ऐड करते, वो भी क्वेश्चन आगे आएगा। अब इसको कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हम वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 1 साल का निकाल कर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है निकालना अच्छे से, सिंपल रेट बाय 100 करना है क्योंकि 1 साल का सिंपल ही निकालना होता है। 75,000 आया। अब इस तरह से फिर टेबल बनी। अब 3 पार्टनर है, 3 कॉलम टोटल का, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, आपको बताया।
75,000। अब 75,000 लॉस है फर्म का, तो फर्म उसको इक्वली डिवाइड करेगी, क्योंकि ये इक्वल कुछ नहीं क्या रखा तो इक्वल पार्टनर्स होते हैं। 25 25 25 75,000 आ गया। अब देखिए 30 में से 25 गए 5, लेकिन क्रेडिट है तो यहाँ क्रेडिट आएगा। इसी तरह से डेबिट का ज़्यादा है तो डेबिट आएगा, यहाँ भी डेबिट आएगा। अब देखिए डेबिट क्रेडिट हमेशा टोटल बराबर होगा, नहीं है तो इट मीन्स गलत है आपका। अब ये देखिए अब करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल थी इसलिए कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ जाएगा। बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट। तो आपने क्वेश्चन में ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग, कुछ नहीं कह रखा हो तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। XYZ पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वॉज डिस्कवर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैव नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 2550, वाई का 1850, जेड का 1000। अब इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री करनी है। देखिए अब देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिखा ऊपर, फिर वही 3 कॉलम और एक टोटल का, और ये बनाया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, क्योंकि वो उनको पे करना होता है, लेकिन फर्म उसको क्या करेगी, क्रेडिट, हमेशा इससे अपोजिट आएगा। ठीक है, अब आपने ये 2550, 1850, 1000 लिया, 5400 आया। 5400 को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, क्योंकि उनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। देखिए ठीक है, अभी इसको बांटा, 5400 को बांटना है हमने, 5400 गुना 3/6, 3 2 5 और 1 6, 3/6 2700, 1800, 900। तो ये 5400 आ गया, इसका टोटल वही आएगा। अब देखिए इसमें से ये घटाया, बड़े में से छोटा ही घटता है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है क्रेडिट वाले के सामने जो बड़ा अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखना, छोटा अगर बड़ा अगर डेबिट है तो डेबिट लिखना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये डेबिट है तो डेबिट आएगा, यहाँ भी ये डेबिट है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए डेबिट लिखेंगे, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कुछ लिखा भी नहीं हुआ इन्होंने कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे और कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। XYZ पार्टनर्स हैं, 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वॉज डिस्कवर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। ड्राइंग्स दे रखी हैं, उसमें तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, इसमें ड्राइंग्स दे रखी हैं। अब देखिए ड्राइंग्स दे रखी हैं, इंटरेस्ट के साथ पर एनम है और डेट भी नहीं है, तो क्या करते हैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट में इंटरेस्ट निकालेंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला और ये आ गया 9900 टोटल। अब फिर वही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट होता है। आपने ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, ये वो चीज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये उल्टा होगा। फिर वही इस 9900 को बांटा, 9900 गुना 3/6 इस तरह करके। तो अब ये देखिए ये क्रेडिट और डेबिट का टोटल सेम आ रहा है। सबसे पहले ये चेकिंग होगी, ये ठीक है, देखिए ये ठीक है, इन दोनों का टोटल इसके बराबर है। अब ये देखिए क्या करेंगे, पहले डेबिट लिखने हैं, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 1200, 150 और यहाँ 1350। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, RS एंड पर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2। उनकी फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल आ गई, फिर वही करंट अकाउंट आएगा 10 लाख 15 लाख और उन्होंने रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2016 आर ड्रॉइंग्स वर 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड एस ड्रॉइंग्स वर 20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। आर जो ड्रॉइंग करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एस जो ड्रॉइंग करता है एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 it was discovered that interest on all drawings was not taken into consideration। हमने जो टेबल बनानी है एडजस्टमेंट एंट्री उसकी करनी है जो हमें नहीं दिया हुआ। अभी इसमें बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन इसने ये कहा है कि सिर्फ आर का ड्राइंग कंसिडरेशन में नहीं लिया, सिर्फ उसका इंटरेस्ट देखेंगे, एस को नहीं देखेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ऑल ड्राइंग एंड आफ्टर गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आर ड्राइंग निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग, पहले टोटल ड्राइंग दिया 1,20,000। अब आपने ये देखा
कि जो आर है वो ड्राइंग करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो आपको बताया था एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो 5.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट देंगे। 5.5 मतलब 11/2 गुना 1/12 कर देंगे मंथ्स के लिए, 12/100 इस तरह ये आ जाएगा 6600। अब टेबल बनाएंगे। टेबल में लिखना दोनों पार्टनर्स का है, चाहे है एक का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट करेगा तो यहाँ डेबिट, लेकिन ये फर्म का जो प्रॉफिट है वो बांटेंगे दोनों ही, 6600 को दोनों ही बांटेंगे। किस रेशो में? 3:2 में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 2640 डेबिट आ जाएगा और ये 2640 क्रेडिट आ जाएगा। अब क्योंकि फिक्स कैपिटल थी तो आज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट।